जय मसीह सभी को। जय मसीह। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। क्यों ना हम स्तुति आराधना में जाने से पहले क्यों ना हम प्रार्थना करें। Why don't we all bow our heads, close our eyes and pray together? Gracious Heavenly Father, once again I thank you for this time, O Lord God. सब कुछ प्रभु जी तूने ही दिया है हमें प्रभु जी, इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। धन्यवाद करता हूँ कि हमें ये समय मिला है कि हम तेरे नाम को ऊंचा उठा सके प्रभु जी। धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। We thank you for this privilege that you have given us, O Lord God, and we want to lift your name and glorify your name, for you have always been faithful to us. Thank you once again, O Lord God, for this time. Enable us that we give our best offering of praise and worship to you, O Lord God. हमें मदद कर प्रभु जी कि हम हमारा सबसे उत्तम स्तुति और आराधना का भेंट तुझे दे प्रभु जी। ये सारी विनती प्रार्थना यीशु मसीह आपके मीठे और पवित्र नाम से हम मांगते हैं, सुन और कबूल कर, आमीन। फिर से जय मसीह सभी को। जय मसीह। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। जिस तरह हम सब जानते हैं कि हमारा परमेश्वर एक विश्वास योग्य परमेश्वर है, वो हमारा हाथ हमारा साथ कभी नहीं छोड़ता है। तो क्यों ना हम एक साथ मिलकर उस महान परमेश्वर की स्तुति करें इस गीतों के साथ। Why don't we all praise His holy name together? तूने मुझे आगे पीछे किए रखा है। तूने मुझे आगे पीछे किए रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखे रखा है। तूने मुझे आगे पीछे किए रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखे रखा है। तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ, तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ। आकाश में चलूँ तो तू वहाँ है, अधलोक में जाऊँ तो तू वहाँ है। आकाश में चलूँ तो तू वहाँ है, अधलोक में जाऊँ तो तू वहाँ है। तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ, तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ। तूने मुझे आगे पीछे ये रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखे रखा है। तूने मुझे आगे पीछे ये रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखे रखा है। तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ, तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ। तूफान में जाऊँ तो तू वहाँ है, लहरों में जाऊँ तो तू वहाँ है। तूफान में जाऊँ तो तू वहाँ है, लहरों में चलूँ तो तू वहाँ है। तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ, तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ। तूने मुझे आगे पीछे ये रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखे रखा है। तूने मुझे आगे पीछे ये रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखे रखा है। तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ, तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ। पूरब में जाऊँ तो तू वहाँ है, पश्चिम में जाऊँ तो तू वहाँ है। पूरब में जाऊँ तो तू वहाँ है, पश्चिम में जाऊँ तो तू वहाँ है। तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ, तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ। तूने मुझे आगे पीछे ये रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखे रखा है। तूने मुझे आगे पीछे ये रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखे रखा है। तेरी आत्मा
song into my heart. It's a song of joy no one can take away. Jesus wrote this song into my heart. Jesus taught us how to live in harmony. Jesus taught us how to live in harmony. Different faces, different races, He made us one. Jesus taught us how to live in harmony. Jesus taught us how to be a family. Jesus taught us how to be a family. Loving one another with a love He gave. Jesus taught us how to be a family. Jesus taught us sorrows into dancing. Jesus taught us sorrows into dancing. Change our tears of sadness into rivers of joy. Jesus turned us sorrow into dancing. Jesus put this song into our heart. Jesus put this song into our heart. It's a song of joy, no one can take it away. Jesus put this song into our heart. You know, I love it, हमारे परमेश्वर का महान है. Yes, Lord, there's no one like you, Master. You are an awesome Lord, Lord God. Now the release with responsibility, परमेश्वर जो हमारे साथ है. Lord, we worship you, Lord God. Thank you, Lord, for the word. Thank you, Lord, for you are all the glory, Lord. Thank you so much, Lord. Thank you so much, Lord God. Yes, Lord. Psalmist says in 46, verse 10 and 11, he says that, know that I am your God. Be still and I am your God. Supreme among the nation, supreme over the world. The Lord Almighty is with us. The God of Jacob is our refuge. That's the promise that our God has given us. हमारा परमेश्वर एक विश्वास योग्य परमेश्वर है. वो परमेश्वर जो हमारा हाथ हमारा साथ कभी नहीं छोड़ेगा. तो क्यों ना हम हमारे परमेश्वर को और जाने, क्यों ना उसकी और करीब आए हम. Why don't we all be still and know that He is a God who is with us. He is a God who would never leave us. क्यों ना एक साथ मिलकर हम ये गीत करें.
the flood. I will be still and know you are God. I will be still and know you are God. Where could I go to escape from you? Where could I get away from your presence? If I went to heaven, you would be there. If I lay down in the world of the dead, you would be there. If I flew away, behold the east, or lived in the farthest place in the west, you would be there to lead me. You would be there to help me. That's the promise of our God. God says, हम किधर भी जाए, जिस तरह दाऊद कहता है कि हम किधर भी जाए परमेश्वर हमारे साथ रहेंगे. God would be there to help us. God would be there to lead us wherever we go. किधर भी हम चले, वो हमारा एक विश्वास योग्य परमेश्वर है जो हमारे साथ सदा रहेंगे. तो क्यों ना एक साथ मिलकर उस महान परमेश्वर की हम आराधना करें. क्यों ना एकत्र होकर उस महान परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाएं. Why don't we sing this song together? तेरे चरणों में आता हूँ. तेरे चरणों में आता हूँ, सब कुछ अर्पण करता हूँ. तेरे चरणों में आता हूँ, सब कुछ अर्पण करता हूँ. गाता हूँ मैं अपना जीवन, देता हूँ मैं सारा दर्द. तू ही ज्योति
Yes, Lord God, you are faithful to us, O Lord God. Lord, we want to be like you, O Master. We want to be like you, O Lord God. Make us like you, O Lord God, the way you are, O Master. Get us closer to you, O Lord God, so that we could lift your name, O Master. Thank you so much once again for this time, O Lord God. Thank you once again, O Lord God. Lord, I come before your throne of grace. I find rest in your presence and fullness of joy. In worship I wonder, I behold your face, singing what a faithful God have I. We proudly say, Lord, What a faithful God have I. What a faithful God. What a faithful God have I. Faithful in every way. Lord of mercy, you have heard my cry. Through the storm, you're the beacon, my song in the night. In the shelter of your wings, you're my heart's reply. Singing, what a faithful God have I. What a faithful God have I. What a faithful God. What a faithful God have I. Faithful in every way. Lord, Lord, sovereign, granting peace from heaven. Let me comfort those who suffer with the comfort you have given. And the love your great love for as long as I live. Singing, what a faithful God have I. What a faithful God have I. What a faithful God. What a faithful God have I. Faithful in every way. What a faithful God have I. What a faithful God, yes, Lord. What a faithful God have I. Faithful in every way. You are faithful. You are faithful in every way. Yes, Lord. Faithful in every way. truly, 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 O Lord, you are faithful, O Lord God, in all the ways, O Lord God. No matter we slumber, no matter we fall in our life, O Lord God, you are the one who holds us, O Lord God. You are the one who is there for us, O Lord God. And we thank you, O Lord God. You truly are a friend in need, O Lord God. You truly are always there for us. And we thank you once again for this time. धन्यवाद करते हैं प्रभु जी फिर से इस समय के लिए जो आपने हमें दिया है प्रभु जी। प्रभु जी, हमें ये विश्वास है कि हम तुझे आज हमारा एक स्तुति और आराधना का एक उत्तम भेंट दिए है प्रभु जी। प्रभु जी, फिर से धन्यवाद करते हैं हम ये समय के लिए प्रभु जी। प्रभु जी, हम चाहते हैं प्रभु जी कि तू सदा हमारे साथ रहे प्रभु जी, और तू कभी कुछ भी हो प्रभु जी, तू हमें मदद कर कि हम तेरे और करीब आए प्रभु जी, तुझे और जाने प्रभु जी, तेरे वचन को और पढ़े प्रभु जी। प्रभु जी, फिर से प्रभु जी हम मांगते हैं प्रभु जी कि आगे का पूरा समय प्रभु जी आप हमें तेरे वचनों के द्वारा चला प्रभु जी। ये विनती और प्रार्थना यीशु मसीह आपके मीठे और पवित्र नाम से हम मांगते, सुन और कबूल कर।
फिर से जय मसीह सभी को। जय मसीह। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. Our God is a generous God and we need to be like him. हमारा परमेश्वर एक देने वाला परमेश्वर है, तो क्यों ना हम भी हमारे परमेश्वर जैसा बनकर एक हमारा उत्तम भेंट हमारे परमेश्वर के राज के लिए दे। Why don't we sing this song? धन्यवाद यीशुला। धन्यवाद यीशुला, धन्यवाद यीशुला, धन्यवाद यीशुला, धन्यवाद यीशुला। ओ राजा राजा प्रभु सा प्रभु, धन्यवाद यीशुला। ओ राजा राजा प्रभु सा प्रभु, धन्यवाद यीशुला। महिमा हो यीशुला, महिमा हो यीशुला, महिमा हो यीशुला, महिमा हो यीशुला। ओ राजा राजा प्रभु सा प्रभु, महिमा हो यीशुला। ओ राजा राजा प्रभु सा प्रभु, महिमा हो यीशुला। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, मैं आपको धन्यवाद करता हूँ कि इस भेंट के लिए जो आपके लोगों ने बड़े आनंद से, खुशी से आपके राज के लिए दिए है। इस भेंट को हम आपके सम्मुख लेकर आते हैं। इस भेंट में प्रभु यीशु आपका बहुतायत की आशीष मांगते हैं। इस भेंट को आपकी राज के लिए और आपकी महिमा के लिए उपयोग होने के लिए प्रभु यीशु मसीह आप सहायता मदद कर, हम प्रभु यीशु से हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु, हम प्रार्थना करते हैं कोविड-19 का ये जो महामारी का बीमारी जो पूरे देश में फैला है, हम इस बीमारी के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु, इस बीमारियों को प्रभु आप पूरे देश से इस बीमारियों को आप हटा दे। हम प्रार्थना करते हैं, आप में कोई भी काम असंभव नहीं है। आप हमारा परमेश्वर महान है, इस काम आप करने वाले परमेश्वर है। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, हमारे बीच में जो कलीसिया में जो लोग बीमार है, उन सबको मैं आपके हाथ में देता हूँ। प्रार्थना करते इस समय सभी भाई बहनों के ऊपर आपका चंगाई का हाथ रहे और सभी को प्रभु तो आशीष से भर दे। और हम प्रार्थना करते इस समय कई लोगों का नौकरी चला गया है। हम प्रार्थना करते हैं जिन लोगों को इस समय नौकरी नहीं है, उन सबको प्रभु आप अच्छी नौकरी मिलने के लिए आप सहायता मदद करें। हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं हमारे सभी कलीसिया के लोगों को हर घटी कमी से प्रभु आप प्रभु उनकी ज़रूरत को आप पूरा करें। ऐसे हम प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं वचनों के लिए, जैसे आपके सेवक के द्वारा हम आपका वचनों को हम सुनेंगे। प्रभु यीशु मसीह, हम सबको आपका वचन सुनने के लिए और आपका आज्ञाकारी होने के लिए आप हमें मदद करें। धन्यवाद कहते हैं प्रभु यीशु मसीह, अभी तक आपने हमें चलाया, आगे का समय आपके हाथ में देते हैं। प्रभु ले हम सबको तो अगुवाई कर। पिता परमेश्वर यीशु के मीठे नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। Praise the Lord, my beloved in the Lord, all Shalomites. जय मसीह मेरे सारे शालोम के सदस्य। It's such a joy to greet you every time when we begin our service. और ये बहुत आनंद की बात होती है जब मैं आपका अभिवादन करता हूँ सेवा शुरू होने से पहले। I'm sure that all of you are looking forward for every Sunday service. और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग रविवार की सेवकाई के लिए देखते हैं। We prepare the sermon from the Word of God. और हम जो वचन है वो परमेश्वर के वचनों से लेते हैं। And I believe you would accept it as the Word of God for your life. और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसका स्वीकार करते हैं जो परमेश्वर का वचन है आपके जीवन के लिए। Doesn't matter who preaches the sermon. और ये महत्व नहीं रखता कि कौन प्रचार कर रहा But है, we bring God's message for you. लेकिन हम परमेश्वर का संदेश आपके लिए लेकर आते And हैं। God will bless you again this day.
और परमेश्वर आज भी आपको आशीष देंगे। Last Sunday, our children got their result of Sunday school exams. और पिछले रविवार हमारे जो बच्चे हैं उनको संडे स्कूल का रिजल्ट मिला। I'm sure that all children and their parents are very happy. और मैं जानता हूँ कि सारे बच्चे और उनके माता पिता वो खुश हैं। And I want to appreciate all parents who cooperated and encouraged their children to appear for exam. और मैं सारे माता पिता का सराहना करता हूँ जिन्होंने अपने बच्चों को उत्तेजन दिया और जो उनको अपने एग्जाम्स में तैयारी के लिए। Because of this lockdown situation, और जो ये सब बंद है, जो ये परिस्थिति चल रही है, we are trying many new things. हम बहुत सारी नई चीजों को देख रहे हैं करने का। I personally know all teachers worked very hard. और मैं व्यक्तिगत रीति से जानता हूँ कि सारे जो टीचर्स हैं उन्होंने बहुत मेहनत की है Prepare for exam. कि वो एग्जाम्स की तैयारी कर सके। And now this Sunday और इस रविवार is the beginning of our new Sunday school year. और जो आज से नया वर्ष शुरू होता है संडे स्कूल के लिए। Every year I have a privilege of dedicating our teachers to the glory of God. और हर साल मुझे ये अवसर मिलता है कि जो संडे स्कूल की टीचर्स है उनको मैं समर्पण कर सकूं परमेश्वर की महिमा के I लिए। always look forward for that. और मैं हमेशा उसके तरफ देखता हूँ। But then this year we could not do it as normally we do it. और जैसे इस बार हम वैसा नहीं कर सकते जैसा हम हर साल करते हैं। Yet I want to dedicate all teachers for your ministry and for the glory of God. लेकिन फिर भी आज मैं जो टीचर्स है उनका समर्पण करना चाहता हूँ परमेश्वर की महिमा के लिए। I will read out the names. और मैं नाम को पढ़ूंगा। I won't say for which class they are teaching. मैं ये नहीं बताऊंगा कि किस क्लास को वो सिखा रहे हैं, Because I might mess it up. क्योंकि शायद मैं उसमें गड़बड़ कर दूं। So I only read out the names of teachers and associate teachers. मैं सिर्फ टीचर्स का नाम और उनके जो एसोसिएट टीचर्स है उनका नाम लूंगा। Altogether we have 12. और सारे मिलाकर हमारे पास 12 टीचर्स हैं। As I read out the names, जैसे मैं नाम को पुकारूंगा, please stand up wherever you are. और आप अपने जगह पर खड़े हो जाए। Reshma Yadav, standing रेशमा, here beside me, जो मेरे बाजू में खड़ी है, and Anjali Chowdhury, अंजलि चौधरी, Lakshmi Newton, लक्ष्मी न्यूटन, Priya Singh, प्रिया सिंह, Pradeep Gupta, प्रदीप गुप्ता, an associate teacher, वो एक एसोसिएट टीचर है, Asmi, आसमी, Priyanka Gupta, प्रियंका गुप्ता, and Nikhil Namwad, associate teacher, निखिल नामवर जो एक एसोसिएट टीचर है, Upen Kurmi, उपेन कुर्मी, Anita Kurian, अनीता कुरियन, Ravina Gotenkar, रवीना गोटंकर and Asha Wagmare. और आशा वाघमारे। And we would thank the Lord for your ministry. और हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं आपकी सेवकाई के लिए। And you're doing a great job. और आप बहुत अच्छा काम कर रहे And हैं। this year is much tougher for you और ये साल और कठिनाई से भरा है, because you have to prepare through videos and online, or some children maybe over the phone. और जैसा आपको वीडियो बनाना पड़ेगा या फिर ऑनलाइन तकनीकी का उपयोग करना होगा या फिर कुछ बच्चों के लिए फोन पर। And I know that you all have been working late night. और मैं जानता हूँ कि आप लोग मध्य रात्रि तक काम कर रहे हैं। And over the phone, over Zoom, you all have been contacting one another as a team and planning and preparing for this year. जैसे मैं जानता हूँ कि आप लोग फोन पर फिर जो जूम ऐप है उसके जरिए आप लोग काम कर रहे हैं और एक दूसरे से संपर्क रख रहे हैं। I know that others would not come to know all the hard work you're putting behind it. और मैं जानता हूँ कि औरों को ये सारी कठिनाइयों की बात नहीं पता चलेगी, Because it is not possible for others to know it. No? क्योंकि ये संभव नहीं है कि औरों को पता चले, But the Lord knows, लेकिन प्रभु जानते हैं, because children are very close to His heart. क्योंकि बच्चे प्रभु के हृदय के बहुत And करीब you are हैं ministering to them. और आप उनकी सेवा कर रहे हैं। May God bless you richly. और प्रभु आपको बहुतायत का आशीष दे। Now let me dedicate you unto the glory of God. और क्यों ना मैं आपको समर्पण करूं परमेश्वर की महिमा के लिए।
Lord Jesus, you love children, and you said, "Don't hinder children coming to me." प्रभु यीशु मसीह, आप बच्चों से बहुत प्यार करते हैं और जैसा आपने कहा है कि बच्चों को आपके पास आने से न रोके। And you have provided dedicated teachers for Shalom. और आपने समर्पण किए हुए टीचर्स को दिया है शालोम के लिए। As they are starting their Sunday school today, जैसे आज से वो अपने संडे स्कूल को शुरू करेंगे, we as the church leadership, we dedicate them unto the ministry, unto your glory. और हम जो शालोम के अगुवे होने के नाते हम इन सभी को आपके हाथ में हम समर्पित करते हैं आपकी महिमा के लिए। Some of them are busy in their own work, और कुछ लोग अपने ही कामों में व्यस्त हैं, yet they take time for this great ministry. लेकिन फिर भी वो अपना समय निकालते हैं इस बड़ी सेवकाई के लिए। Keep them in good health, उन्हें आप अच्छी सेहत में रखें, give them wisdom, उन्हें आप अपने ज्ञान बुद्धि से भरें you would make them very sensitive और उन्हें आप सूक्ष्म राही बनाएं to know the needs of young children. कि वो जरूरत को जान सके जो छोटे बच्चे हैं उनकी, And very especially the teenage group. और खास करके जो टीनेज का ग्रुप है उनका। All would aim to bring these children to personal knowledge of yourself. और ये सभी मिलकर उनको आपके ज्ञान में वो चलाए। And Lord, your servant, dedicate them as a group of teachers for the ministry of Shalom Evangelical Church. और परमेश्वर, मैं आपका सेवक इन सभी टीचर्स को आपके चरणों में समर्पित करता हूँ शालोम इवेंजेलिकल चर्च के नाते। May your glory rest upon them, may your anointing rest upon them. और आपकी महिमा और आपका अभिषेक इनके ऊपर आप उतारे। I pray in the mighty name of our Lord and Savior Jesus Christ. और मैं प्रभु यीशु मसीह हमारे महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर के नाम से प्रार्थना। Amen and amen. आमीन और आमीन। Last time on 5th of July, और पिछली बार जो 5 जुलाई को I spoke on God's anointing. मैंने परमेश्वर के अभिषेक के बारे में बात किया। God's anointing becomes contagious among God's servants. और परमेश्वर का जो अभिषेक है वो परमेश्वर के जनों पर संक्रमित होता है। I brought that message on the life of Elijah and Elisha. और मैंने वो संदेश जो एलिया और एलिशा के जीवन के द्वारा बताया। Many of you telephoned me and said it was a great blessing to you. और आप में से कई लोगों ने मुझे फोन किया और कहा कि ये आपके लिए आशीष का कारण I बना praise है। God because it is His word. और मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ क्योंकि ये उनका वचन है। Today I want to speak on faith for one particular person. और मैं आज विश्वास के ऊपर बात करना चाहता हूँ, खास करके एक व्यक्ति के बारे में। And that is from the Word of God. और वो परमेश्वर के वचनों से है। And I believe that it is going to be a long series again. और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये एक लंबा श्रृंखला चलेगी। And the title for today's sermon, और आज का जो संदेश है उसका शीर्षक है A faith of the dead speaks forever. मृत्युजन का विश्वास सदा बातें करता है। A faith of the dead speaks forever. मृत्युजन का विश्वास सदा बातें करता है। Now let us read the text that is from Hebrew chapter 11 verse 1 to 4. तो आए हम आज का वचन पढ़े, वो है इब्रानियों 11 अध्याय वचन 1 से 4। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है, क्योंकि इसी के विषय में प्राचीनों की अच्छी गवाही दी गई। विश्वास ही से हम जाने जाते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है, पर यह नहीं कि जो कुछ देखने में आता है वही देखी हुई वस्तुओं से बना हो। विश्वास ही से हाबिल ने कैन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया और उसी के द्वारा उसके धर्मी होने की गवाही भी दी गई, क्योंकि परमेश्वर ने उसकी भेंट के विषय में गवाही दी और उसी के द्वारा वह मरने पर भी अब तक बातें करता है। Let us pray. क्यों ना हम प्रार्थना करें।
Holy Spirit, we commit this time unto your grace. पवित्र आत्मा, हम ये समय को आपके हाथों में देते हैं। As we bring the message from the passage of the scripture, और जैसे हम वचन लाते हैं इस संदेश के द्वारा, you would alert the minds of the lazy minds, और आप जो सुस्ताई हुआ जो दिमाग है उसको आप ठीक करें, help them to concentrate, और आप उन्हें मदद करें कि वो ध्यान दे सके, also calm the hearts and minds that are troubled. और जिनका भी हृदय और दिमाग जो तकलीफ में है उन्हें आप शांति दें। You would use this effort of us, और आप ये हमारा योगदान को उपयोग करेंगे, and you would release the message from heart of God into the life of people. और आप ये संदेश को परमेश्वर के हृदय से लोगों के हृदय तक In पहुंचाएंगे। Jesus' precious name I pray. यीशु मसीह के बहुमूल्य नाम से मैं Amen प्रार्थना and करता हूँ। amen. आमीन और आमीन। A faith of the dead speaks forever. मृत्युजन का विश्वास सदा बातें करता है। In other words, और दूसरे शब्दों में, the dead can speak through their faith. और जो मृत्यु पाए हुए हैं वो अपने विश्वास के द्वारा बातें Or करते the हैं, faith of the dead people still speaks to us. या फिर जो मृत्युजन है उनका जो मृत्यु हमसे आज भी बातें करता That है। we find from this chapter, Hebrew chapter 11. और वो हम इब्रानियों 11वां अध्याय में देखते हैं। Hebrew chapter 11 is known as a faith chapter. और इब्रानियों का 11वां अध्याय वो ऐसा विश्वास का वचन है, वो जाना जाता है। And if you want to understand a faith and how to live by faith, you study Hebrew chapter 11. अगर आपको विश्वास को समझना है और विश्वास के द्वारा किस तरीके से जीवन जीना है तो आप ये इब्रानियों का 11वां अध्याय को पढ़ें। Faith and faithfulness are dominant themes in the Bible. और विश्वास योग्यता ये प्रमुख चीजें हैं पवित्र शास्त्र में। Man is expected to have faith in the faithfulness, goodness, love and forgiveness of God. और एक मनुष्य को परमेश्वर के भलाई और परमेश्वर का आत्मविश्वास में अपना विश्वास को जानना है। And faith is not, biblical faith is not putting faith in yourself. और जो वचन जो पवित्र शास्त्र विश्वास के बारे में जो बताता है उसका मतलब ये नहीं होता कि आप उसे अपने जीवन में अपने विश्वास को डालें। Ever since the fall of man in the Garden of Eden, और जब से जो मनुष्य वो ईदन के बगीचे में अपना विश्वास से गिरा, a faithlessness has been imbibed into our character. और जो आत्मसतक क्रिया को वो हमारे जीवन में आया। I'll say it again. और मैं ये फिर से कहूँगा, Ever since the fall of man in the Garden of Eden, और जब से मनुष्य जो अपने विश्वास से गिरा ईदन के बगीचे में, faithfulness has been imbibed into our character. और अविश्वास योग्यता वो हमारे अंदर वो आ चुका है। What is faith? और विश्वास क्या है? Our text for today gives us the best biblical definition for faith. और आज जो हमारा वचन है जो इब्रानियों का वो सही रीति से हमें परिभाषा देता है विश्वास के बारे We'll में। hear verse 1 once again. और हम फिर से एक बार वचन 1 को पढ़ेंगे। Faith is being sure of what we hope and certain of what we do not see. अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। A faith is being sure of what we hope for and certain of what we do not see. अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। This is just the opposite of a philosophical and intellectual approach of present time. और ये पूरी तरीके से विपरीत है दार्शनिक और वैदिक का। Even from the time of man's fall in the Garden of Eden, और जब से मनुष्य जो ईदन के बगीचे में अपने विश्वास से गिरा, man has reversed the order और मनुष्य ने औहदे को बदल दिया, and believing in what God said, जिसमें जो परमेश्वर ने कहा है उसमें वो विश्वास रख सके, or believing the word of God at its face value. या फिर परमेश्वर के ऊपर विश्वास करना उसके मूल्य पर।
In other words, दूसरे शब्दों में God expected mankind to hear His word and believe. दूसरे शब्दों में परमेश्वर ने ये उम्मीद किया कि मनुष्य उनके वचन को सुने और उस पर विश्वास करे। And now we demand evidence in order to believe. लेकिन अब हम सबूत को ढूंढते हैं ताकि हम विश्वास कर We सकें। want to touch, हमें छूना है, we want to see, हमें देखना we है, want to feel, हमें महसूस we करना want to है experience. और हमको अनुभव लेना है। We eagerly wait and see if my prayers are answered. हम बहुत मन से रुके रहते हैं ये देखने के लिए कि क्या मेरी प्रार्थना का उत्तर मिल रहा है, Before we believe. हमें विश्वास करने से पहले। Just the opposite. और उसके विपरीत God wants us to believe in His goodness and faithfulness and His care and love and concern through His word. लेकिन परमेश्वर चाहते हैं कि हम विश्वास करें उनके भलाई में, उनके अच्छेपन में। And faith is the only way we can please God. और विश्वास ही वो एक चीज है जिससे हम परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते Here हैं। this Hebrews chapter 11 verse 6. और आए हम इब्रानियों का 11वां अध्याय का 6वां वचन पढ़े। और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। We can do many things to please God. और हम बहुत सारी चीजें कर सकते हैं कि हम And- परमेश्वर को प्रसन्न करें, We should do all good things. और हमें सब अच्छी चीजें करना है। And while doing all good things, और जब हम अच्छी चीजें करते हैं, if we don't have faith in God's goodness and faithfulness, अगर हमें परमेश्वर के भलाई में और विश्वास योग्यता में विश्वास नहीं है तो all what you're doing will not please God. जो भी आप कर रहे हैं वो परमेश्वर को प्रसन्न नहीं करेगा। So if you want to please God, इसलिए अगर आपको परमेश्वर को प्रसन्न करना है, first you begin with faith in God. आपको सबसे पहले परमेश्वर पे विश्वास करना Faith है। in God demands to know His faithfulness and goodness and His character and His personhood. और जो विश्वास योग्यता वो चाहता है कि आप परमेश्वर के भलाई में, परमेश्वर की अच्छाई में और परमेश्वर में आप विश्वास रखें। Hebrew chapter 11 has recorded 15 individuals whose names are recorded as heroes of faith. जैसे इब्रानियों के अध्याय में 15 ऐसे व्यक्तिगत नामों को लिखा गया है जिसे विश्वास का हीरो कहा गया है। And many are without naming in a general way they are mentioned. और कुछ लोग बहुत सामान्य रूप से उनके बारे में बताया गया है, उनको उनके नाम को लिखा नहीं गया है। But you also need to understand लेकिन आपको ये भी समझना है all these heroes of faith, ये सारे जो विश्वास के हीरोज हैं they paid for their faith. उन्होंने अपने विश्वास के लिए दाम चुकाया। Many of them they paid with their own life. कईयों ने अपना जीवन देकर वो दाम चुकाया। They were killed, उन्हें मारा गया, they were tortured उन्हें सताया गया, because of their faith in the Lord God. क्योंकि वो परमेश्वर प्रभु पर विश्वास करते थे। So today I want to speak about the first man faith that is mentioned in the Bible. और आज मैं आपके साथ बांटना चाहता हूँ जो पहला व्यक्ति पवित्र शास्त्र में बताया गया है विश्वास का। Abel became the first man to enter the list of the hall of faith. हाबिल जो वो सबसे पहला व्यक्ति बना जो इस विश्वास के संक्रमण में और विश्वास का संक्रमक में वो पहला व्यक्ति बना। Abel, the first man to die on earth, he also became the first man to die. और हाबिल वो सबसे पहला व्यक्ति बना जो संसार पर मृत्यु पाया। Yet he keeps on speaking to us through his faith. लेकिन फिर भी वो आज भी हमसे बातें करता है अपने विश्वास के द्वारा। In other words, his faith speaks though he is dead and gone. दूसरे शब्दों में हालांकि वो मरकर जा चुका है लेकिन फिर भी उसका विश्वास हमसे बातें करता And है। once again we hear this Hebrew chapter 11 verse 4. और फिर से एक बार हम इब्रानियों 11वां अध्याय वचन 4 हम पढ़ेंगे।
विश्वास ही से हाबिल ने केन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया और उसी के द्वारा उसके धर्मी होने की गवाही भी दी गई, क्योंकि परमेश्वर ने उसकी भेंटों के विषय में गवाही दी और उसी के द्वारा वह मरने पर भी अब तक बातें करता है। The Bible doesn't tell us much about Abel. जो पवित्र शास्त्र है वो हमें हाबिल के बारे में ज्यादा कुछ बताती नहीं है। Very little is mentioned. बहुत थोड़ा सा बताया गया है। His biography can be written at the back of a stamp. और उसके बारे में काफी बातें लिखी जा सकती है। It can be written at the back of a stamp means it is so little. इसका मतलब ये है कि बहुत थोड़ा उसके बारे में लिखा गया है। But whatever little is written is very profound and important. और जो भी थोड़ा बहुत बातें लिखी गई है वो बहुत ग्रहण करने के योग्य है। Abel was the second son of Adam and Eve. और हाबिल जो दूसरा पुत्र था आदम और हवा का, Also became the second child to be born into this world. और वो इस संसार में दूसरा बच्चा बना जो इस संसार में जन्म लिया। Now Abel took up to shepherding as his profession. और हाबिल ने चरवाहापन उसने अपने व्यवसाय की तरह लिया। He also became the first martyr because of his faith in God. और वो सबसे पहला शहीद बना क्योंकि उसका जो विश्वास था परमेश्वर में। For his own brother Cain murdered him because he was jealous of his brother. उसका खुद का भाई जो केन है उसने उसको मार डाला क्योंकि वो जलन से भरा हुआ था। As we read in the book of Genesis, और जैसे हम उत्पत्ति की किताब में पढ़ते हैं, God not only rejected Cain's sacrifice, परमेश्वर ने सिर्फ केन का जो बलिदान है उसको ही नकारा, but he accepted his younger brother Abel's sacrifice. लेकिन परमेश्वर ने हाबिल के बलिदान का स्वीकार किया। And then he allowed jealousy to get stationed in his heart. और केन ने अपने हृदय में जो जलन है उसको आने की जगह दी। Abel is commended for being right of bringing right offering, animal sacrifice. और हाबिल को जैसे बताया गया है कि उसने सही बलिदान को लेकर आया जो जानवर का बलिदान होता है वो। Also Abel became the first man to give animal sacrifice. और हाबिल पहला व्यक्ति बना जिसने जो जानवर का बलिदान दिया। Yes, he was the first shepherd on earth. और वो सबसे पहला चरवा था इस संसार में। We will read from Genesis chapter 4 verse 2. और हम जो उत्पत्ति 4 अध्याय वचन 2 से पढ़ेंगे। फिर उसने उसके भाई हाबिल को भी जन्म दिया। हाबिल भेड़ बकरियों का चरवाहा बन गया, परंतु केन भूमि पर खेती करने वाला किसान बना। So naturally he brought animal from his flock. और जैसे सामान्य रूप से उसने जैसा वो चरवाहा था उसके पास भेड़ बकरियां थी, उसमें से उसने भेड़ को लाया। And he killed the animal and sacrificed that to God. और उसने फिर उस जानवर को मारा और उसे बलिदान किया परमेश्वर के लिए। We don't think that they had become meat eaters yet. हम ये नहीं सोचते कि अब इस परिस्थिति में वो मांस खाने वाले बने थे। And the animal husbandry provided milk and wool and skin to wear. जैसे जानवर का जो पशुपालन होता है वो दूध देना और ऊन को देना कि वो अपने कपड़े सिल सके। And shepherding became the ancient profession in the world. और जो चरवाहपन है वो बहुत पुराना व्यवसाय बन गया। And in the Bible we see that it's an honorable profession. और हम पवित्र शास्त्र में देखते हैं कि वो बहुत आदर पूर्वक व्यवसाय बना। Because Bible presents God to be shepherd of his people. क्योंकि जो पवित्र शास्त्र है वो परमेश्वर को हमारा चरवाहा ऐसे दर्शाती है। The greatest king of Israel, who was a shepherd boy, David. जो इज़राइल का महान राजा बना जो चरवाहा था वो राजा दाऊद। Jesus
claimed himself to be good shepherd. और यीशु मसीह ने खुद को एक अच्छा चरवा ऐसे बताया। We read that in John chapter 10 verse 11. और हम जो इसे पढ़ते हैं यूहन्ना के 10वां अध्याय वचन 11 में, अच्छा चरवा मैं हूँ, अच्छा चरवा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। Now, what made Abel to offer animal sacrifice to God? ऐसा क्या हुआ कि हाबिल ने जो जानवर की बलि दी परमेश्वर के लिए? We don't know. हम ये नहीं जानते। We don't read in the Bible that someone told Abel or God himself told Abel that he must give us animal sacrifice. हम ये पवित्र शास्त्र में नहीं पढ़ते कि परमेश्वर ने खुद कहा हाबिल से कि वो जो पशु बलि चढ़ाए। And then how did he come to know that the animal sacrifice, burnt offering would please God? तो उसे कैसे पता चला कि जो पशु बलि है और वो परमेश्वर को प्रसन्न करती है? Probably, शायद से, as I think, ऐसा मुझे लगता है, Adam and Eve would narrate what incidents that had happened in the Garden of Eden. शायद आदम और हवा ने उन्हें बताया होगा जो घटना घटी ईदन के बगीचे में। As parents and children came together to discuss various things, जैसे माता पिता और बच्चे साथ में आए कि वो अलग अलग चीजों पर बातें कर सके। they would have told their children how God himself had killed animals. उन्होंने अपने बच्चों को बताया होगा कि किस तरीके से परमेश्वर ने जो जानवर है उसको मारा, And with the skin of animals covered their nakedness. और जो जानवर का जो चमड़ी के द्वारा उनका नंगापन को परमेश्वर ने ढाका, And had shed blood to forgive their sin. और उन जो लहू बहाया गया ताकि उनके पापों की क्षमा मिल सके। And we see in the Bible that the shedding of the blood was important for the forgiveness of sin. और हम पवित्र शास्त्र में देखते हैं कि जो लहू बहना वो बहुत महत्वपूर्ण है कि वो पापों की क्षमा दे सके। Whether they had understood that or not, या तो वो समझे होंगे इस बात को या फिर नहीं, the blood had to be shed. लेकिन जो लहू बहाना बहुत जरूरी है। Life had to be taken in exchange of their life. एक जान को लेना था उनके जान के बदले। It became a norm practice later on. और फिर बाद में ये एक प्रैक्टिस बन गया था। As Moses was bringing God's people out of Egypt, जैसे मूसा परमेश्वर के लोगों को मिस्र से बाहर लेकर आ रहा था। first God told them सबसे पहला परमेश्वर ने उनसे कहा that night they should kill an animal, कि रात में उन्हें एक Lamb. जो मेमना है उसको मारना है, apply the blood on the doorpost. और उसका लहू उनके दरवाजे के ऊपर We लगाना है। read that from Exodus chapter 12 verse 13. और हम ये पढ़ते हैं निर्गमन के 12वां अध्याय 13 वचन में, और जिन घरों में तुम रहोगे उन पर वह लहू तुम्हारे लिए चिन्ह ठहरेगा, अर्थात मैं उस लहू को देखकर तुमको छोड़ जाऊंगा, और जब मैं मिस्र देश के लोगों को मारूंगा तब वह विपत्ति तुम पर न पड़ेगी और तुम नष्ट न होगे। And it became an atonement for the remission of sin. और फिर वो पापों की क्षमा के लिए लहू बहाना जरूरी And बन they had to practice it every year. और उनको ये चीज हर साल करनी पड़ी। Exodus 30 verse 10 we read that. और निर्गमन का 30 अध्याय और 10वां वचन में हम इसे पढ़ते हैं, हारून वर्ष में एक बार इसके सिंघों पर प्रायश्चित करे, और तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी में वर्ष में एक बार प्रायश्चित के पाप बलि के लहू से इस पर प्रायश्चित किया जाए, यह यहोवा के लिए परम पवित्र है। And so that became a continuous practice. और फिर ये लगातार होने वाली चीज बनी। It was an unavoidable practice. और इसको हम अनदेखा नहीं कर सकते Until the Son of God himself came as the Lamb of God to sacrifice his own blood. जब तक परमेश्वर का पुत्र खुद आया और अपने प्राण को उन्होंने दिया। In John's Gospel chapter 1 verse 29 we read, और हम यूहन्ना में पढ़ते हैं
पहला 1:29. अध्याय और 29वां वचन। दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा, देखो यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। Of course, Jesus came and he did many things. और जो यीशु मसीह आए और उन्होंने बहुत सी चीजें की He was the best teacher ever. और वो बहुत अच्छे शिक्षक थे And also he healed people and performed miracles. और उन्होंने लोगों को चंगाई दी और जो चमत्कारों को किया He revealed the fatherhood of God to people. और उन्होंने परमेश्वर के जो पिता ही प्यार को लोगों पर दिखाया। But the primary purpose of his coming was to be a lamb of God and shed his own blood, give his life in exchange for the sins of all mankind. लेकिन उनका मुख्य उद्देश्य संसार में आने का था कि वो एक मेमना बनकर आए जो अपने प्राण को दे ताकि लोगों को उनके पापों की क्षमा मिले। So coming back to Abel, और हम फिर से हाबिल की ओर आते हैं Abel performed the right and acceptable sacrifice. और हाबिल ने सही और स्वीकार किए हुए बलिदान को चढ़ाया। He did that just by hearing from his parents probably. और उसने सिर्फ ये लोग उसके माता पिता के द्वारा सुनने के द्वारा किया। So we see the uniqueness of Abel's faith. और हम यहाँ पर हाबिल का अनोखा विश्वास को देखते हैं। What is so unique in his faith? और ऐसा क्या अनोखी बात है उसके विश्वास में? First we say no one told him to do, and we don't read God himself had asked him to do. और हम ये नहीं पढ़ते कि परमेश्वर ने खुद उसको ऐसा करने के लिए कहा। And Abel acted on faith, और हाबिल अपने विश्वास पर प्रतिक्रिया दिखाया believing that that would please God. और ये विश्वास के साथ कि परमेश्वर को ये प्रसन्न करेगा। Certainly God was pleased. और हम देखते हैं कि परमेश्वर उससे प्रसन्न हुए। Therefore the scripture says, इसलिए जो वचन बताती है Abel by faith offered a better sacrifice. हाबिल ने विश्वास के द्वारा एक अच्छा बलिदान को चढ़ाया। We have already read verse 4. और जैसे हमने पहले ही वचन 4 को पढ़ा है And his sacrifice was better than the sacrifice of Cain. उसका हाबिल का जो बलिदान है वो केन के बलिदान से बहुत अच्छा था। And that he did it by faith. और वो उसने विश्वास के द्वारा किया। And Jesus also commended those who do not see yet to believe. और यीशु मसीह ने भी कहा कि जो बिना देखे विश्वास करते हैं। We read that in John chapter 20-29 when Thomas insisted that he must put his finger into the wound and then he would believe. जैसे हम इसे यूहन्ना 20वां अध्याय 29 वचन में पढ़ते हैं जब थोमा वो कहता है कि जब तक मैं यीशु मसीह के घाव में उंगली डालकर न देखूं तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। And Jesus came और यीशु मसीह आए and said, "You come and touch me, put your finger into my wound." और यीशु मसीह ने कहा कि आकर मुझे स्पर्श कर और मेरे घाव में अपने उंगली डालकर उसे छू। When Thomas made a great statement, और तब थोमा ने बहुत बड़ा जो वाक्य कहा "My Lord and my God." कि मेरे प्रभु मेरे परमेश्वर। Jesus said, यीशु मसीह ने कहा "Because you see and now you believe, क्योंकि तू देखता है इसलिए तू विश्वास करता blessed है। are those who have not seen yet believe." धन्य है वे जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया है। The question is, और प्रश्न यहाँ पर ये है how do we live out our faith today? हम आज किस तरीके से हमारे विश्वास पर जीते हैं। Abel did not just believe in his mind. और हाबिल ने सिर्फ अपने दिमाग में ही विश्वास नहीं किया, He acted on his faith. वो अपने विश्वास पर प्रतिक्रिया दिखाया। He became a righteous person because he acted on his faith. और वो एक धर्मी व्यक्ति बना क्योंकि उसने अपने विश्वास पर प्रतिक्रिया दिखाई। So act of faith makes us righteous. और जो हमारा प्रतिक्रिया है विश्वास पर वो हमें धर्मी बनाता Not just है। giving our mental assent to say, I agree and I have faith. सिर्फ अपने दिमाग को उपयोग करके हम ये नहीं कहे कि मैं इसमें स्वीकार करता हूँ। And faith must come out through your action. और विश्वास आपके प्रतिक्रिया में दिखना चाहिए। Jesus referred
to Abel's blood as a righteous blood. और यीशु मसीह ने हाबिल के लहू को धर्मी का लहू ऐसे कहा, Along with other prophets' blood. और भी जो दूसरे भविष्य वक्ता के लहू के साथ। Matthew chapter 23:35. और हम पढ़ते हैं मत्ती का 23 अध्याय और 35 वचन में, जिससे धर्मी हाबिल से लेकर बरीकिया के पुत्र जकराया तक, जिसे तुमने मंदिर और वेदी के बीच में मार डाला था, जितने धर्मियों का लहू पृथ्वी पर बहाया गया है, वह सब तुम्हारे सिर पर पड़ेगा। And so Jesus referred the blood of Abel as a righteous blood. और यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने जो हाबिल का लहू वो एक धर्मी जन का लहू ऐसे कहा है। How did Abel become righteous man? How did his blood become righteous blood? हाबिल कैसे एक धर्मी व्यक्ति बना, उसका लहू कैसे धर्मी बना? He not only believed, उसने सिर्फ विश्वास ही नहीं किया, he acted upon his faith. उसने अपने विश्वास की प्रतिक्रिया दिखाई। And that is what we read, we found out from the scripture. और वही हमने सुना अभी वचनों में। So he is the first man, as the Bible says, first righteous man. और वो एक पहला धर्मी व्यक्ति बना। That was the only one action of his faith made him righteous. और वो एक बात बनी जो उसके विश्वास की उसे धर्मी व्यक्ति बनाई। And we don't know how many thousands of years have passed by now since he passed away. और हम नहीं जानते कितने हजारों वर्ष बीत गए जब हाबिल की मृत्यु हुई। But the scripture says, लेकिन जो वचन बताता he है, speaks to us through his faith. वो अपने विश्वास के द्वारा हमसे बातें करता है। On the contrary, और दूसरे ही इसमें Cain gave way to jealousy and he became the first murderer on earth. और उसके विरोध में जो केन है वो उसके अंदर जलन आया और वो पहला व्यक्ति बना जिसने हत्या की। We don't read that God had spoken to Abel, हम ये नहीं पढ़ते कि परमेश्वर ने हाबिल से बातें की, but we do read that God had spoken to Cain. लेकिन हम ये पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने केन से बातें की। And God warned him, counseled him and advised him. और परमेश्वर ने उसको समझाया, उसको बताया। And yet Cain gave way to jealousy. जैसे हम देखते हैं कि परमेश्वर ने केन को समझाया और उसे बताया और लेकिन केन ने फिर भी जलन को उसके जीवन में जगह दी। And that is what we see that. और यही हम देखते हैं। And we also understand from the scripture, और हम ये भी समझते हैं वचनों के द्वारा, those who give in to jealousy, जो जलन में अपने आप को देते हैं, they commit idolatry. वो एक मूर्ति पूजा के बराबर होता है। God hates two things more than any other things. परमेश्वर दो चीजों का बहुत ज्यादा खंडन करते हैं, Idolatry and adultery. जो मूर्ति पूजा है और व्यभिचार। And we see scripture presence jealousy can become an idol. और हम वचन में देखते हैं कि जो जलन है वो हमारे लिए मूर्ति बन जाता And है। those who have jealousy and then they practice idolatry. और जिनके अंदर जलन होता है वो मूर्ति पूजा में पड़ते हैं। We read in Ezekiel chapter 8:5. और हम हेजिकेल का 8वां अध्याय 5वां वचन पढ़ेंगे। Ezekiel was along with those who were taken into exile. और हेजिकेल उन लोगों के साथ था जिन्हें हेजाइल में लेकर गया And था। God called him to be a prophet there. और परमेश्वर ने उसे बुलाया था कि वो वहाँ पे भविष्यवक्ता And बने। we read that God took Ezekiel, I don't know physically or in his spirit. और हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने एजिकेल को लिया और उसे दूसरी जगह लेकर गए। मैं नहीं जानता कि उसे शारीरिक रूप से लेकर गए कि आत्मिक रूप But से। we read that God took him back to Jerusalem. और फिर हम आगे पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने उसे फिर से जेरूशलेम में लेकर आए। And we read that in Ezekiel chapter 8 verse 5. और हम ये एजिकेल 8वां अध्याय वचन 5 में पढ़ते हैं। उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, अपनी आंखें उत्तर की ओर उठाकर देख। अतः मैंने अपनी आंखें उत्तर की ओर उठाकर देखा
कि वेदी के फाटक के उत्तर की ओर उसके प्रवेश स्थान ही में वह डाह उपजाने वाली प्रतिमा है। God showed Ezekiel an idol of a jealousy. People were hiding there. और परमेश्वर ने एजिकल को ये दिखाया कि जो डाह करने वाली या जलन करने वाली जो मूर्ति है वो वहाँ पर छुपाई गई है। And those who practice jealousy, then they become idolaters. जो जलन अपने मन में रखते हैं वो मूर्ति पूजा में पड़ते हैं। That's what happened to Cain. और वही केन के साथ हुआ। And then he became the first murderer. और फिर वो पहला हत्या करने वाला बना। On the opposite of that, और उसके विपरीत faith in God's goodness and faithfulness, विश्वास परमेश्वर की भलाई में और अच्छाईपन में, and faith in His forgiveness and His love, और विश्वास परमेश्वर के माफ करने में, and that makes us acceptable to God. वो हमें परमेश्वर के लिए स्वीकार करने वाला बनाता That है। makes us righteous, वो हमें धर्मी बनाता है। and our faith will continue to speak forever. और हमारा विश्वास हमेशा बातें करते रहता है। During these difficult days, जैसे ये कठिन दिनों में it is your faith in God's goodness, God's faithfulness, and His mercy and kindness, और ये जो आपका विश्वास है परमेश्वर के भलाई में, परमेश्वर के विश्वास योग्यता में और परमेश्वर के माफीपन में, above all His love, और उसके ऊपर उनका जो प्यार, is faith not only just talking about your own faith. और विश्वास सिर्फ आपके अपने विश्वास के बारे में नहीं। If you have faith in God's faithfulness, अगर आपको परमेश्वर के विश्वास योग्यता में विश्वास है तो you act it out. वो आप उसे क्रियाशील करें। Act it out by faith. आप विश्वास के द्वारा उसे क्रियाशील करें। And then your faith will continue to speak forever. और फिर आपका विश्वास हमेशा के लिए बातें करते रहेगा। And even if you die, if the Lord delays is coming, अगर आप मृत्यु पाए या यीशु मसीह आने के लिए थोड़ा देरी करे तो then we will all die. तो हम सब मरेंगे। But if we live by faith, लेकिन अगर हम विश्वास के द्वारा जिए, and then our faith will keep on speaking. तब हमारा विश्वास हमेशा बातें करते रहेगा। Of course, your name, my name cannot be entered into this hall of faith in the Bible. आपका नाम और मेरा नाम जो इस विश्वास का जो स्मरण है उसमें नहीं आ सकता। But there would be a record in heaven. लेकिन स्वर्ग में इसके बारे में लिखा होगा। Even in heaven, your faith would keep on speaking. स्वर्ग में आपका विश्वास बातें करते रहेगा। The faith of the dead speaks. क्योंकि जो मृत्युजन है उनका विश्वास सदा बातें So I करता ask है। these questions to you. तो मैं आपको ये प्रश्न पूछता हूँ, How do you demonstrate your faith today? आप किस तरीके से आपका विश्वास को आज प्रतिक्रिया करते हैं? Not just saying I have great faith. सिर्फ ये कहना नहीं कि मेरा बहुत बड़ा विश्वास है। Sometimes we boast on our faith. और कई बार हम अपने विश्वास पर घमंड करते हैं। I call it as having faith in your faith. और मैं इसे ऐसा कहता हूँ कि खुद के विश्वास में विश्वास करना। But if you have faith in the goodness of God, लेकिन जब आपको परमेश्वर के भलाई में विश्वास है तो you act it out. उसे आप क्रियाशील करें। And how do you act out your faith during these days? और आप किस तरीके से इन दिनों में अपने विश्वास को क्रियाशील करते हैं? Does your faith in God's goodness pleases God today? क्या आपका विश्वास जो परमेश्वर के भलाई में है वो परमेश्वर को प्रसन्न करता है? Do you reach out to others and encourage them to trust in His goodness? क्या आप और लोगों के पास पहुंचकर उन्हें उत्तेजन देते हैं कि वो परमेश्वर के भलाई में विश्वास रखें? If you had felt the goodness of God at one time, अगर आपने परमेश्वर की भलाई को एक समय पर महसूस किया, He is good all the time.
लेकिन वो अच्छे हैं, वो भले हैं हर समय। If you have experienced His faithfulness in your life, अगर आपने उनके जो विश्वास योग्यता को अपने जीवन में महसूस किया है He तो remains faithful forever. वो हमेशा के लिए विश्वास योग्य रहते हैं। But how do you live by faith during these days, difficult days? आप किस तरीके से विश्वास योग्य रहते हैं इन तकलीफ के दिनों में? Do you reach out to others and act out on your faith? क्या आप औरों के पास पहुंचकर अपने विश्वास को कार्यशील करते हैं? Do people see your faith? क्या लोग आपके विश्वास को देखते हैं? Not only hearing your faith. सिर्फ आपके विश्वास को सुनना नहीं। No, we preachers can give you many words. हम प्रचारक आपको कई शब्द दे सकते Of हैं। course, sermon is full of words. जैसा जो संदेश होता है वो कई शब्दों से भरा होता है। Hardly few of you would remember till next Sunday. आप में से सिर्फ कुछ ही लोग उसे याद रखेंगे आने वाले रविवार तक। And some of you may remember for 2-3 weeks. और आप में से कुछ लोग 2-3 हफ्तों के लिए उसे याद Then रखेंगे। nobody remembers. फिर उसके बाद कोई याद नहीं रखता। Now, whatever good words we give, चाहे कितना भी अच्छा शब्द हम दे, and that people don't remember. लोग उसे याद नहीं रखते। But if I act out my faith, लेकिन अगर मैं अपने विश्वास को कार्यशील करूँ तो, if you have seen my faith in my life, और आपने मेरे जीवन में वो विश्वास को देखा है you will तो always remember. आप उसे हमेशा याद So रखेंगे। if you know God, और आप अगर परमेश्वर को जानते हैं and if you know God's faithfulness, और आपको परमेश्वर का विश्वास योग्यपन पता if you है know God's goodness, और आपको परमेश्वर की भलाई पता है, His forgiveness and love, उनका जो माफ करना और उनका प्यार, and then you act out your faith, और फिर आप अपने विश्वास को कार्यशील करते हैं तो all God's character, His goodness comes out from your life into reaches out to others. और फिर परमेश्वर का जो चरित्र और उनकी भलाई वो आप में से औरों तक पहुंचती They है will never forget और वो उसे कभी नहीं भूलेंगे, because your faith continues to speak. क्योंकि आपका विश्वास वो लगातार बातें करता है। So, do people notice your faith? क्या लोग आपके विश्वास को देखते हैं? Not only hearing from you, सिर्फ सुनना ही नहीं आपसे, but do they notice that through your life? क्या वो इसे देखते हैं आपके जीवन के Just द्वारा? ask this question. और ये प्रश्न आप पूछे, How can I act out my faith today? कि मैं किस तरीके से अपने विश्वास को कार्यशील करूं आज। There are so many discouraged around us. और हमारे आसपास बहुत ही निराश हुई बातें हैं, There are so many who are going through great difficulties. और कई लोग हैं जो काफी तकलीफ से जा रहे हैं। How can your faith speak to them today? किस तरीके से आपका विश्वास आज उनसे बातें कर सकता Just है? think of that. आप उसके बारे में सोचें। The worship team would lead us in singing. और जैसे आराधना का दल हमें गीतों में चलाएंगे, After that, I will pray. उसके बाद मैं प्रार्थना करूंगा। जय मसीह फिर से। जय मसीह। जैसा हम वचन सुने हैं कि परमेश्वर कितना विश्वास योग्य परमेश्वर है, He's a faithful God, हम सब ये जानते हैं। तो जैसे हम ये गीत गाते हैं तो क्यों ना हम भी परमेश्वर की तरह विश्वास योग्य व्यक्ति बने, when we become faithful as God is always faithful to us। तो क्यों ना इस गीत के द्वारा हम उसकी हम आराधना करें, हम और ये निर्णय ले कि हम भी प्रभु के जैसा हम विश्वास योग्य हम बने। क्यों एक साथ मिलकर हम खड़े हो जाए और हम ये गीत गाएंगे। Lord,
We praise God for our worship team. और हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं हमारी आराधना के दल के लिए। All worship teams on Sundays and Wednesdays. और सारा आराधना का दल जो रविवार और बुधवार, I want you to know that it is not easy for them to record their worship. और ये उनके लिए आसान बात नहीं होती है कि वो अपने जो स्तुति आराधना को वो रिकॉर्ड कर सके। They are also acting out their faith for us. और वो भी अपने विश्वास को कार्यशील कर रहे हैं हमारे लिए। We praise God for that. और हम प्रभु को उनके लिए धन्यवाद देते हैं। We thank the Lord for having led us into presence of Lord through their singing and worshiping. और हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि उनके गीतों के द्वारा, उनकी स्तुति आराधना के द्वारा प्रभु ने हमें अपने उपस्थिति Shall में we stand up बुलाया। for prayer? तो क्यों ना हम खड़े हो जाए प्रार्थना में। Gracious and loving Heavenly Father, और अनुग्रह प्रेमी पिता, we thank you for you who loved us so much. हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हमसे बहुत प्यार किया। And then you sent your Son Jesus Christ to be the lamb that takes away all our sins. और आपने यीशु मसीह को मेमना बना के भेजा जो हमारे पापों को ले जाए। And therefore we are transformed people today. इसलिए हम आज परिवर्तन पाए हुए व्यक्ति हैं। You have made us righteous. आपने हमें धर्मी बनाया है। We are encouraged by what we read about Abel. और हम उत्तेजन पाए हैं जो हमने हाबिल के बारे में पढ़ा। His act of faith has made him righteous. और हाबिल का जो विश्वास का जो उसने कार्यशील किया उसे वो धर्मी बनाया। His act of faith made his blood righteous. और उसका जो विश्वास का कार्यशील था उसे उसके लहू को वो धर्मी बनाया। We praise you for your grace that his faith speaks to us even today. और हम आपके अनुग्रह के लिए धन्यवाद देते हैं कि आज भी उसका विश्वास हमसे बात करता है। It is my earnest prayer और ये मेरे दिली प्रार्थना है that your grace would enable all of us आपका अनुग्रह हमारे ऊपर आए to act on faith. कि हम अपने विश्वास को कार्यशील कर Not सकें। just keeping our faith to ourselves. और सिर्फ अपने विश्वास को अपने ही तक रखना वही नहीं। Not just saying that I am saved by the grace of God. और सिर्फ इतना कहना कि हम परमेश्वर के अनुग्रह से बचाए गए हैं। Enable us to bring out our faith through our action, our lifestyle. हमें मदद करना कि हम हमारे जीवन के द्वारा हमारे विश्वास को क्रियाशील कर सकें। Help us to reach out to one another during these days. और हमें मदद करना कि हम औरों तक पहुंच सके इन दिनों में। Your grace would enable us to achieve that. और आपका अनुग्रह हमें मदद करेगा कि हम उसे स्वीकार कर Ask सकें। all this mercies in the name of our Lord and Savior Jesus और Christ. ये सारी दया की प्रार्थना मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ। Amen and amen. आमीन और आमीन। God bless you प्रभु आपको आशीष दे and keep you well. और आपको अच्छी सेहत दे।